देखिए, उनके भाषा से ही पता चलता है कि कितना मर्यादित वो प्रश्न किन पे निशाना अपना साध रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं? पता चलता है कि कितने मर्यादित आदमी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भाषा का पकड़ होना चाहिए। छिल्टू की जो जहाँ तक के बात है, और उनका मैंने वीडियो आप लोग के माध्यम से देखा। जी जी, काफ़ी वायरल चल रहा है वीडियो। बड़ा शर्म आया कि अपने आप को राजद का प्रवक्ता कहने वाला आदमी और एक समाज को टारगेट कर रहा है, और वो कह रहा है MOI समीकरण को मने बर्दाश्त करना चाहिए, कुर्बानी देना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, परिवार से भी पूछना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को प्रवक्ता बनाते हैं आप कि एक समाज को वो चिल्टू और छिल्टू बोलते हैं, और एक तरफ कहते हैं कुर्बानी देना चाहिए, तो क्या सिर्फ मुस्लिम ही बलि का बकरा बनेगा? भाजपा के लोग क्या मांस मछली खइबे नहीं करते हैं? तो आदमी लगाव है, उस परिवार से व्यक्तिगत लगाव है, और व्यक्तिगत लगाव के लिए पार्टी थोड़ा सा हट जाता है। तो व्यक्तिगत लगाव, तो उसमें व्यक्तिगत लगाव भारी पड़ता है। जी। उस परिवार से एक लगाव है। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साथ हम लोग कदम में कदम मिला के चले हैं, और उनके कार्यों से हम बहुत प्रभावित होते हैं। उनका किया हुआ काम को उनके ही दल के लोग अगर उसको रिपेयर कराते रहें तो अमर रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं AI न्यूज़। मैं मौजूद हूँ बड़हड़िया विधानसभा में, और बहुत चर्चित चेहरा मेरे सामने आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मिट्ठू बाबू, जो कि पूर्व जिला पार्षद है, क्षेत्र संख्या 17 से, और बहुत पुराने नेता है। बहुत कुछ इन्होंने देखा है बड़हड़िया विधानसभा में। बहुत सारे RJD जो भी नेता रहे हैं या NDU से जो भी रहे हैं, इन्होंने अब इनकी क्या सोच है, ये क्या विचार है, और देखा जाए तो VVIP सीट्स बनते जा रहा है बड़हड़िया विधानसभा। सारे लोग RJD के हो गए, JDU के हो गए, यहीं पे टूट रहे हैं। इनकी क्या कुछ सोच है, क्या कुछ राय है, इनसे समझने की खास हमारी टीम करेगी। जी नेताजी, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, और आपके श्रोता को भी मेरे तरफ से तहे दिल से स्वागत। अच्छा, इस चीज़ को कैसे देखते हैं जो कि बहुत चर्चित बन रहा है बड़हड़िया विधानसभा? और जी, तो सर्वे जब हुआ तो उस वक्त काफ़ी तेजस्वी यादव चिल्ला चिल्ला करके कहे, नीतीश कुमार जी भी चिल्ला चिल्ला करके कहे कि हमने गणना करा दिया, कौन हर जाति का गणना करा दिया, उस हिसाब से हिस्सेदारी टिकट में देंगे। तो निश्चित रूप से उस हिसाब से हर दल के लोग देने का प्रयास करें और देंगे। अच्छा, मुस्लिम, जहाँ तक मुस्लिम टिकट की बात हो रही है, 8 विधानसभा में 2 मुस्लिम टिकट, एक तो मुस्लिम टिकट तय है, रघुनाथपुर से ओसामा साहब आ रहे हैं, और बड़हड़िया में अब तक वो नहीं बन पाया है कि कौन आ रहा है। इस चीज़ को कैसे आप देखते हैं? इस चीज़ को देखिए, बड़हड़िया में निश्चित रूप से मुस्लिम को मिलना चाहिए, इसलिए कि मुस्लिम बहुलता है, और जाति गणना के हिसाब से भी इनका हक बनता है। तो उस माने में किसी मुस्लिम कैंडिडेट को ही देना चाहिए, और नहीं देने के कारण पछताना पड़ेगा। अच्छा, देखा जाए तो अभी कुछ दिनों हुआ, कोई RJD के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि RJD के जो भी भावी प्रत्याशी है, संभावित प्रत्याशी हैं, और छिल्टू बोल रहे हैं, छिल्टू नेता घूम रहे हैं, वो उन्होंने घूम रहे हैं। देखिए, उनके भाषा से ही पता चलता है कि कितना मर्यादित वो प्रश्न, किन पे निशाना अपना साध रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं इस बात से? माने भाषा से ही पता चलता है कि कितने मर्यादित आदमी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भाषा का पकड़ होना चाहिए। और चिल्टू और छिल्टू की जो जहाँ तक के बात है, और उनका मैंने वीडियो आप लोग के माध्यम से देखा। जी जी, काफ़ी वायरल चल रहा है वीडियो। बड़ा शर्म आया कि राजद का प्रवक्ता, अपने आप को राजद का प्रवक्ता कहने वाला आदमी
और एक समाज को टारगेट कर रहा है और वो कह रहा है MOI समीकरण को माने बर्दाश्त करना चाहिए, कुर्बानी देना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ और उस परिवार से भी पूछना चाहता हूँ कि वैसे लोगों को प्रवक्ता बनाते हैं आप कि एक समाज को वो चिल्टू और छिल्टू बोलते हैं और एक तरफ कहते हैं कुर्बानी देना चाहिए, तो क्या सिर्फ मुस्लिम ही बलि का बकरा बनेगा? भाजपा के लोग क्या मांस मछली खइबे नहीं करते हैं तो आदमी क्या खाएंगे? इस डर को दिखाया जाता है कि भाजपा जीत जाएगी। ये माइनॉरिटीज़ के लोगों को अपने दिलो दिमाग से निकालना चाहिए। आप जब तक मजबूत नहीं होंगे, आपकी आवाज़ आपके लोग जाएंगे तो आपके समस्या के बारे में उठाएंगे। आपका कोई उठाने वाला नहीं रहेगा तो आपकी बात कैसे उठाया जाएगा? और बताइए, RJD के प्रवक्ता कहते हैं छिल्टू छिल्टू और मुसलमानों को कुर्बानी देनी चाहिए। कुर्बानी देने के लिए सिर्फ मुसलमान बैठे हैं? तो आपका भी 40 सीट होता है बिहार में, आप 5 पे लड़िए, 5 पे मुसलमान लड़ता है, बाकी पे ब्राह्मण लड़ाइए, दलित लड़ाइए, बासफोर लड़ाइए, पंडित जी को लड़ाइए, RSS मेंबर को ला कर के लड़ाइए। कौन रोका है आपको? लेकिन क्या सिर्फ मुसलमान और यादव में मुसलमान कुर्बानी दे? आप सीवान जिला में उठा के देखिए कि आज के डेट में 4 ठो सिर्फ यादव बिरादरी से लड़ रहे हैं, तो उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। कुर्बानी सिर्फ मुसलमान दे। आप उस पार्टी के नाम पर वोट लेते हैं, भाजपा जीत जाएगी उस पर डरवा के मुसलमानों को बरगला के आप वोट लेते हैं, तो वो दिन ख़त्म हो गया। ये चलने वाला नहीं है। हिस्सेदारी अगर नहीं मिला तो निश्चित रूप से जनता, अब की बार बड़हरिया की जनता सबक सिखाएगी। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कुर्बानी की, मुसलमान कुर्बानी देता है, अगर जहाँ बात टिकट बड़हरिया विधानसभा की आ रही है कि मुसलमान कोई टिकट लेके आएगा तो वहाँ पे जातिवाद या वोट हट जाएगा या बढ़ जाएगा या किसी और के खाते में चला जाएगा, इस चीज़? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ऐसा बात है तो अगर समीकरण के हिसाब से सेकुलर के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, RSS का विरोध करते हैं, भाजपा का विरोध करते हैं और आपके समाज को टिकट नहीं मिलता है तो आप दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, तो घातक हथियार तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं और मुसलमानों पर आप आरोप लगा रहे हैं। छिल्टू जैसा आप शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शर्म की बात है और बहुत ही शर्मनाक बात है। यहाँ तो लोग कई आदमी हैं, जैसे आपको दरबार वाले अनवर साहब हैं, अशरफ साहब हैं, RJD से 2 हैं, तीसरा है आपको रिजवान साहब कांग्रेस से हैं। अभी तो रेस में यही 3 आदमी नज़र आ रहे हैं। चौथा लीलावती जी नज़र आ रही हैं, दावेदारी पेश कर रही हैं। वो गिरी समाज से आती हैं, बोल रही हैं कि हम यहाँ के बहू बेटी हैं। वो बोल रही हैं बेहतर है, पुरानी है। आज से हम राजद में वो पार्टी में, इसमें सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब रहा सवाल कि कुर्बानी देना है तो सिर्फ क्या माने मुसलमान देगा? ऐसा थोड़े होता है। तो 2 सीट सीवान जिला में बनता है तो 2 ठो देना मुसलमान को, भाई देना चाहिए ना। तो आप सीट की बात करें, आप प्रवक्ता हैं, कम से कम इसका ख्याल होना चाहिए कि भाषा का मर्यादा होना चाहिए, शब्दों का मर्यादा, शब्द का मर्यादा आप नहीं रखेंगे और वो दिन ख़त्म हो गया कि लोग कहेंगे कि भाजपा जीत जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बड़हरिया की जनता उस पर विश्वास नहीं करेगी। बड़हरिया की जनता यहाँ के लाल पर विश्वास करेगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो किसी बिरादरी से आता हो, अगड़ा से आता हो, पिछड़ा से आता हो, बड़हरिया विधानसभा का होगा, उस पर जनता विश्वास करेगी और सेकुलर माइंड के लोग उसको पसंद करके और विधानसभा भेजने का काम करेंगे। मूलभूत समस्या क्या है? आप पूरा क्षेत्र को, आप यहीं के हैं, क्षेत्र पूरा घूमते हैं, 24 घंटा में आप पूरा एकदम बड़हरिया में ही रहते हैं,
बड़ी बड़ी समस्या क्या है जो विधायकी फंड से होना चाहिए, अब तक ये काम रुका हुआ है। सिटिंग विधायक भी रह चुके हैं, बहुत सारे प्रत्याशी दावा तो करते हैं, लेकिन आने के बाद, विजयी होने के बाद मैनिफेस्टो कहीं और रहता है, वो कहीं और रहते हैं। देखिए, दुर्भाग्य है बड़हरिया का। श्याम बहादुर जी पहला जब बड़हरिया विधानसभा बना तो वो जीते, तो उन्होंने कुछ ऐतिहासिक काम किया है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। शिलान्यास किया, बनवाया भी, अधूरा रह गया। उसके बाद जो माननीय विधायक आए, उन्होंने घोषणा पत्र में अपना बहुत सारा वादा किया जो विधायक का औकात का है। विधायक ही उसको कर सकता है, मुखिया जी नहीं कर सकते हैं और जिला परिषद नहीं कर सकते हैं। तो उस पर एक भी धरातल पर उन्होंने काम करने का प्रयास नहीं किया। तो जाहिर सी बात है कि बड़हरिया का लाल रहेगा, बड़हरिया के लोग रहेंगे, बड़हरिया विधानसभा का रहेगा, तो उसको लगेगा कि बड़हरिया में जाम की समस्या है, बड़हरिया में यूनिवर्सिटी की समस्या है, बड़हरिया में अच्छे कॉलेज की समस्या है, बड़हरिया में स्वास्थ्य के क्षेत्र में समस्या है, बड़हरिया में खेल प्रेमियों के लिए स्टेडियम का समस्या है, पचरुखी में खेल प्रेमियों के लिए स्टेडियम का समस्या है। माने वो बड़हरिया विधानसभा का खाका खींचेगा। रोड नाला गली गली तो मुखिया जी लोग हैं, जिला परिषद है, बीडीसी है, वार्ड मेंबर है, ये तो सरकार का नीति है, ये योजना आएगा, ये काम होगा। तो माननीय विधायक उच्च सदन के मेंबर होते हैं, तो उनके जी में इस तरीके का काम होता है। हॉस्पिटल, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आपको खेल के दुनिया में, एजुकेशन के क्षेत्र में, तो उन्होंने वादा तो बहुत किया, घोषणा पत्र में अपना दिया, लेकिन एक भी धरातल पर दिखाई नहीं दिया। दुर्भाग्य है कि दूसरे जगह से आए और तबका लिए चले गए, तो यहाँ का दर्द कैसे समझ में आएगा। 2 घंटा बड़हरिया के लोग जाम में फंसते हैं, तो इधर का लाल रहेगा तो उसका कभी माँ भी जा सकती है, जाम में फंस सकती है, उसका भाई भतीजा फंस सकता है। तो वो लोग कहेंगे कि तुम्हें इस पद पे जिताया गया है और तुम काम नहीं कर रहे हो, इसलिए इस काम को करो, वो लोग भी याद कराएंगे। तो इस पर बड़हरिया के लोगों का मिजाज है अभी तक पार्टी से ऊपर उठ करके भी वोट करने का लोगों का मिजाज बना हुआ है। अच्छा, और एक बात समझने की कोशिश करेंगे। आपने लोकसभा में शहाबुद्दीन फैमिली के साथ रहे, परिवार के साथ रहे, क्या कुछ ऐसे होगा आप बिल्कुल अलग हो गए? देखिए, व्यक्तिगत लगाव है। जी जी। उस परिवार से व्यक्तिगत लगाव है, और व्यक्तिगत लगाव के लिए पार्टी थोड़ा सा हट जाता है। तो व्यक्तिगत लगाव और चुनाव, तो उसमें व्यक्तिगत लगाव भारी पड़ता है। जी जी। उस परिवार से एक लगाव है। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साथ हम लोग हमेशा कदम में कदम मिला के चले हैं, और उनके कार्यों से हम बहुत प्रभावित होते हैं। उनका किया हुआ काम को उनके ही दल के लोग अगर उसको रिपेयर कराते रहें तो अमर रहेंगे। ये सब समस्या है। और इस तरीके का देखिए, पार्टी अलग होता है, लेकिन व्यक्तिगत लगाव होता है। तो व्यक्तिगत लगाव में तो बहुत तरह की बातें आती हैं। तो उस परिवार से व्यक्तिगत लगाव है जी, तो उसको आदमी नहीं छोड़ सकता। जी। लास्ट हमारा आखिरी सवाल ये रहेगा कि मिट्ठू बाबू किस तैयारियों में जुड़े हुए हैं? क्या पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं या फिर से कुछ अलग तैयारियां हैं? नहीं, पार्टी तो मैं जन सुराज में हूँ ही। जी जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जन सुराज की राजनीति आदमी करता है, और जन सुराज का तो सोच है जहाँ 40 ठो माइनॉरिटीज़ को टिकट देगा उसका हिस्सेदारी बिहार में बनता है, तो देने के लिए लोग कहते हैं बी टीम। अरे सब लोग अपना अपना चुनाव लड़ते हैं, आप हमको हिस्सेदारी देवे न कीजिएगा और उसको कहिएगा, गाली दीजिएगा कि वोट कटवा है। अरे वोट कटवा तो आप हैं, आप हमारा वोट लेते हैं, हमारे वोट से राज करते हैं, और हमारे मुद्दे पर आप सवाल नहीं करते हैं, आप बात नहीं उठाते हैं।
हम पिछलग्गू कब तक के बने रहेंगे? ये नहीं होने जा रहा है बरहड़िया विधानसभा में, ये नहीं होने जा रहा है। प्रशांत किशोर अगर देखा जाए जनसभा संबोधित कर रहे हैं, बिहार के अलग अलग जिलों में लोगों से जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, इसका क्या रिजल्ट होगा? अभी तो बिहार में क्या देखिए, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उस पर निश्चित रूप से पलायन का बात कर रहे हैं नहीं, उनका सोच बहुत अच्छा है। देखिए, 10-12 हज़ार का नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हर प्रखंड में अगर 2-4 उद्योग लग जाए तो हज़ारों हज़ार लड़का, मैं जैसे अलमीरा का काम करवाता था तो उसमें 70 लड़के का काम चलता था, रोजी रोजगार चलता था। कोरोना काल के बाद बंद हो गया और फिर पुनः सरकार वैसी आएगी तो वैसे उद्योग चालू होगा तो 150 लड़कों का रोजी रोटी चलेगा। तो ऐसा अगर हर प्रखंड में, हर पंचायत में एक उद्योग लग जाए, कोई अलमीरा बनाए, कोई फर्नीचर बनवाए, कोई धागा बुनवाए, तो क्या रोज़गार नहीं मिलेगा? निश्चित रूप से रोज़गार मिलेगा। तो हम गुजरात का करने जाएंगे, यही मिलेगा। अरे ऊपर वाला को रोज़गार देना है, समझ लीजिए अल्लाह आपके रोजी को तय किया है देना, तो वही भगवान, वही खुदा जहाँ आप तलाश करेंगे देगा। तो सहूलत से अगर हमारे पंचायत में ही रोजी रोज़गार मिल जाता है तो हम गुजरात क्या करने जाएंगे? हमको अगर 15,000 वहाँ मिलता है और हमारे अपने क्षेत्र में 15,000 मिल जाता है, 14,000 भी मिलता है, तो हम अपने परिवार के साथ रह के ना काम करेंगे? तो उनका सोच है और इस सोच के साथ हम लोग उनके साथ हैं। जी, चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही, वीडियो ख़त्म करते हैं। और आपकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं अपने कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद।